रात का अंधेरा, रेगिस्तान में चलती ठंडी हवाएं और एक ऐसा गांव जहां आज भी सूरज ढलने के बाद कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि एक ही रात में 84 पूरे गांव अचानक गायब हो गए थे। ना कोई चीख सुनाई दी, ना कोई लड़ाई हुई। बस सुबह जब लोग पहुंचे तो घर थे, बर्तन थे, चूल्हों की राख भी गर्म थी, लेकिन इंसान एक भी नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कुलधरा में? क्या यह सिर्फ एक श्राप था या फिर इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कुलधरा गांव की वो डरावनी सच्चाई जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीचों बीच बसा है एक वीरान गांव। नाम है कुलधरा। दिन में देखने पर यह सिर्फ टूटे हुए मकानों का ढेर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ये जगह बदलने लगती है। चारों तरफ सन्नाटा, हवा की आवाज और ऐसा एहसास जैसे कोई आपको देख रहा हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि कुलधरा सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि एक श्रापित गांव है। कहा जाता है कि आज भी यहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी पायल की। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में यहां भूत हैं या फिर इसके पीछे कोई ऐसा इतिहास छुपा है जिसे लोगों ने डर की कहानी बना दिया? कहानी शुरू होती है लगभग 13वीं शताब्दी से। उस समय कुलधरा कोई वीरान जगह नहीं थी बल्कि एक समृद्ध और खुशहाल गांव था। यहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जो अपनी बुद्धिमानी और खेती की कला के लिए मशहूर थे। रेगिस्तान जैसी सूखी जमीन में भी उन्होंने पानी का ऐसा प्रबंध किया था कि यहां हरियाली दिखाई देती थी। कुलधरा अकेला गांव नहीं था, इसके आसपास ऐसे 84 गांव बसे हुए थे। लोग खुश थे, व्यापार बढ़ रहा था और सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर एक आदमी की बुरी नजर ने सब कुछ खत्म कर दिया। उस आदमी का नाम था सलीम सिंह। वो जैसलमेर राज्य का दीवान था और बेहद क्रूर तथा लालची माना जाता था। कहा जाता है कि उसकी नजर कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वो लड़की बेहद सुंदर थी और सलीम सिंह उसे हर हाल में पाना चाहता था। धीरे धीरे उसका जुनून बढ़ता गया। फिर एक दिन उसने गांव वालों को धमकी भेजी, अगर लड़की उससे शादी नहीं करेगी तो वो पूरे गांव पर भारी टैक्स लगा देगा और सबको बर्बाद कर देगा। गांव वालों के सामने 2 रास्ते थे, या तो अपनी बेटी को उस निर्दयी आदमी के हवाले कर दें या फिर अपना सब कुछ छोड़ दें। उस रात 84 गांव के लोग इकट्ठा हुए। एक फैसला लिया गया, ऐसा फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पूरी जिंदगी छोड़ देंगे। और फिर एक ही रात में हजारों लोग रेगिस्तान के अंधेरे में कहीं गायब हो गए, बिना किसी शोर के, बिना किसी लड़ाई के। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो पूरा इलाका खाली था। चूल्हे ठंडे हो रहे थे, दरवाजे खुले थे, लेकिन इंसान कोई नहीं। कहते हैं जाति जाति पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। उन्होंने कहा था, आज के बाद यहां कोई नहीं बस पाएगा। और हैरानी की बात यह है कि उसके बाद कई लोगों ने यहां बसने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। धीरे धीरे कुलधरा एक भूतिया गांव कहलाने लगा। समय बीतता गया, लेकिन डर की कहानियां बढ़ती गईं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां अजीब घटनाएं महसूस की हैं। कुछ पर्यटकों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ लोगों ने रात में फुसफुसाने की आवाजें सुनने का दावा किया। यहां तक कि कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी कुलधरा पहुंची।
उन्होंने अपने उपकरणों में अजीब सिग्नल्स रिकॉर्ड होने की बात कही। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन रहस्य आज भी कायम है। आखिर इतने सारे लोग एक साथ कहां गए? उन्होंने नया जीवन कहां शुरू किया? और अगर ये सिर्फ इतिहास है, तो फिर कुलधरा में आज भी इतना डर क्यों महसूस होता है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि असली कारण सिर्फ सलीम सिंह नहीं था। हो सकता है पानी की कमी या आर्थिक समस्याओं ने भी लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर किया हो। लेकिन लोक कथाओं ने इस कहानी को रहस्य और डर में बदल दिया। आज कुलधरा राजस्थान का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। दिन में यहां हजारों पर्यटक आते हैं, लेकिन रात होती ही यहां रुकना मना है। सरकार ने भी सूर्यास्त के बाद लोगों के रुकने पर रोक लगा रखी है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय यहां कुछ अजीब होता है। अब सवाल ये है, क्या कुलधरा सच में श्रापित है? क्या वहां आज भी उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं? या फिर ये सिर्फ इंसानी डर और कहानियों का असर है? सच चाहे जो भी हो, लेकिन कुलधरा आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने स्थानों में गिना जाता है। एक ऐसा गांव जो कभी लोगों की हंसी से गूंजता था, लेकिन आज सिर्फ खामोशी बोलती है। और शायद उस खामोशी में आज भी छुपी है 84 गांवों की अधूरी कहानी। अगर आप कभी राजस्थान जाएं और कुलधरा के पास से गुजरें, तो दिन में जरूर जाइएगा, लेकिन रात होने से पहले वहां से वापस लौट आइएगा, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए अच्छी होती हैं, उन्हें जीने की गलती शायद